बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, कहा विकास के लिए सहकारिता समितियों से जुड़े लोग। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर बोले मोहनलाल बड़ौली, कहा पूरे हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, भाजपा का कार्यकर्ता है जागरूक। कुमारी शैलजा ने किया महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत का दावा, कुमारी शैलजा ने भाजपा पर किया कटाक्ष, कहा सत्ता की भूख में भाजपा लोकतंत्र भूल चुकी है। गांव नगराना में स्कूल वैन पर सरेआम गोलियां चलाने का मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। नारनौल शहर के हुड्डा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू, पीटीसी न्यूज की खबर का हुआ असर, पीटीसी न्यूज लगातार दिखा रहा था टूटी सड़क के हाल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से विकसित भारत विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। सीएम लेजर वैली पार्क में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में एक अत्याधुनिक सूरजमुखी तेल पराई मिल और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि हम जल्द ही नारायणगढ़ में एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित करेंगे। हमने ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलने के इच्छुक अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। इसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचते हैं उन्हें प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को भैंस के दूध पर 5 रुपए, गाय के दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती रही है। प्रदेश में प्राथमिक सहकारी श्रम और निर्माण समितियों द्वारा श्रमिकों को उचित मान सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मुझे खुशी है निर्माण संघों द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 750 करोड़ रुपए के कार्य किए गए हैं। इन्हें 50 लाख रुपए तक के कार्य लोक निर्माण विभाग के टेंडर के आधार पर किए गए हैं। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पूरे हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हम इस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहा कि आने वाली 30 तारीख तक हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकेंगे और इसको लेकर बैठकें भी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता जागरूक है, संगठन का मूल मंत्र सेवा ही है, तो वहीं कांग्रेस को भी मोहनलाल बड़ौली ने जमकर घेरा। सुनिए क्या कुछ कहना है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज अम्बाड़ा जिला की चारों विधानसभाओं की बैठक है और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में जिन कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा सदस्य बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है उन सब को भी हम सम्मानित भी कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जिसमें हमारा बूथ का प्रभारी, बूथ का अध्यक्ष और BLA 2 इस प्रकार से सभी उस पर काम करें और आने वाली 23 और 24 तारीख को 23 नवंबर शनिवार का दिन है, 24 नवंबर को इतवार का दिन है और मोदी जी की मन की बात का भी प्रोग्राम रहेगा। सभी के साथ मन की बात को भी देखेंगे और प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य 2 दिन में बढ़े। इस प्रकार से एक विशेष अभियान हमने शुरुआत की है। कम से कम 20 लाख सदस्य 2 दिन में बढ़े। आज 11.5 लाख से ज़्यादा सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने हैं
और जो हमने लक्ष्य रखा है 50 लाख का, वो आने वाली 30 तारीख तक हम पूरा कर पाए। सांसद कुमारी शैलजा ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की जीत का दावा कर भाजपा पर लोकतंत्र मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा किस प्रकार कुछ सालों से महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ती रही और सीनियर नेता खुलेआम पैसे बांटते पकड़े गए, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम को लेकर कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है और सबको पता है कि चुनाव आयोग का रुख क्या रहा है। चुनाव में हार को लेकर कहा कि हार के कई कारण हो सकते हैं, हाईकमान विश्लेषण कर रही है, कई राज्यों में चुनावों के कारण विश्लेषण में देरी हो रही है। इसके साथ ही कहा कि हरियाणा में हार से हमारे कार्यकर्ता और जनता भी हैरान है। तो जोड़ तोड़ करते रहे हैं महाराष्ट्र में, खास तौर से पार्टी पर पार्टी तोड़ते रहे। केवल सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में भी जीतेगा और झारखंड में भी जीतेगा। बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कई जगह, वहां पर भी आप नतीजे अच्छे देखेंगे। उत्तराखंड की मैं प्रभारी रही, उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है। हालांकि भाजपा ने वहां भी हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जिसकी मिसाल अभी आपने मुंबई में भी देखी थी, किस तरह से पैसा बांटा जा रहा। लेकिन हमें विश्वास है कि हम केदारनाथ उपचुनाव भी जीतेंगे। जब मैंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, उसकी मिसाल एक ये भी है कि रंगे हाथों इनके सीनियर नेता पकड़े जाते हैं पैसे बांटते हुए। इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है, केवल लालच देना चाहते हैं। सिरसा के गांव नगराना में स्कूल वैन पर सरेआम गोलियां चलाने के मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आरोपियों और पुलिस में मुठभेड़ भी हुई। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी को चोट भी लगी है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो घटना में एक स्कूली बच्चे सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और सभी घायलों को रेफर किया गया था। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज सुबह नगराना गांव में 2 गुटों में आपस में लड़ाई हो गई थी और जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट पे फायरिंग कर दी थी। उसमें किसी भी स्कूल वैन पे फायरिंग नहीं हुई और जो आपस में फायरिंग होने में 4 बंदों को लगी है गोलियां और वो सारे रेफर्ड हैं। और जो जिन्होंने गोलियां चलाई थी सतनाम सिंह और प्यारा सिंह ने, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या वजह क्या है, क्यों गोली चलाई गई? इनकी पहले भी पुरानी रंजिश रही है, इनका वैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया था, बट अब आज जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आज साइड को लेके इनकी आपस में तू मैमा हुई है और साइड में लेके जो तू मैमा के चलते ही इनकी लड़ाई होने के कारण फायरिंग हुई। तो क्या कोई बरामदगी भी की गई है दोनों से? हाँ, अभी 2 असले इनके बरामद कर लिए गए हैं। 12 बोर का है, एक 32 बोर का है और उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो लाइसेंस ही है वो वेरिफिकेशन चल रही है अभी। तो एक्शन क्या लिया गया? एक्शन उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। आज जब हम इनको गिरफ्तार करने गए थे, हमारी टीम जो सीआईए वहां पहुंची तो इन्होंने वहां से भागने का अपना प्रयत्न किया और मीनवाइल हमारी गाड़ी में भी टक्कर मारी, तो जिसमें हमारा एक जो ड्राइवर भी इंजर्ड हुआ है, तो वो हमने उसके भी अलग से इन पे एफआईआर कर दी। तो देखिए, नारनौल शहर के हुड्डा सेक्टर में सड़क का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और इससे खबर का असर ही माना जाएगा। हमने कई मर्तबा अपने चैनल के माध्यम से हुड्डा सेक्टर में टूटी हुई सड़कें, बदहाल हुड्डा को लेकर जनहित में खबरें चलाई थी। आखिरकार नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अब हुड्डा सेक्टर में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 1 साल पहले नारनौल में आयोजित जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में भी कई मर्तबा हुड्डा सेक्टर में टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया था। उस दौरान नारनौल जन परिवेदना समिति के अध्यक्ष रहे तत्काल बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने स्थानीय निकाय मंत्री से आग्रह कर हुड्डा सेक्टर में सड़क निर्माण को लेकर बजट पारित करवाया था और अब 1 साल के बाद काम शुरू हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि हुड्डा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इससे वे काफी ज्यादा खुश हैं। सुने क्या कुछ कहना। लेवलिंग तो क्या पता, थिकनेस थोड़ी सी पतली लग रही है। सुबह शाम मैं घूम के आता हूँ तो उसमें थिकनेस काफी पतली लग रही है। तो कैसा बनना चाहिए? मतलब थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। 10 साल में बन रहा है एक बार ये रोड, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा बने, लोगों को पब्लिक थोड़ी सुविधा अच्छी हो। जी, अभी एक्चुअली हमारे घर तो अभी बना नहीं है। ये पिछले मेरे हिसाब से 10 साल हो गए इस रोड को बने हुए और
पहले जो रोड बनी थी वो बहुत जल्दी टूट गई थी बिकॉज ऑफ लेवलिंग अच्छी नहीं थी यहाँ पे। और मतलब जो ही बारिश होती है तो लेवल नीचे रहने की वजह से पानी का भराव हो जाता है और उसकी वजह से रोड का भी नुकसान होता है और बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। हमें बहुत परेशानी हुई। अभी एटलीस्ट ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब लोगों ने अच्छे अपने प्रयास किए हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा कर रहा है और रोड का कार्य चालू हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी तरह से रोड बने और ताकि पहले वाली सिचुएशन ना आए। तो समस्याएं तो बार बार ना ग्रीवेंस की मीटिंग में माननीय जो रणजीत चौटाला जी ऊर्जा मंत्री आते थे वहां भी कई बार मुद्दा उठा है। तो सबसे पहले तो बजट का इश्यू था क्योंकि एस्टिमेट एग्रीमेंट बहुत बड़ा था, 3.25 करोड़ के आसपास था ना एग्रीमेंट था। तो सरकार के प्रयास से वहां से बजट सैंक्शन हुआ, उसके बाद प्रोसीजर में टाइम लगा तो अब टेंडर प्रक्रिया के थ्रू ना उसको प्रॉपर काम को शुरू करवाया गया है। यमुनानगर में पॉल्यूशन और खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, अवैध रूप से कच्चे माल को स्टोर कर नियमों के धज्जे उड़ा रहे 11 स्क्रीनिंग प्लांटों को सील कर दिया गया है। खनन विभाग ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन जवाब न मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया। खनन विभाग द्वारा मिली जानकारी के आधार पर पॉल्यूशन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों का ये कहना है कि पर्यावरण नियमों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पॉल्यूशन विभाग आरओ वीरेंद्र पुनिया ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये कार्रवाई समय समय पे चलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले माइनिंग डिपार्टमेंट से हमारे को एक लेटर आया था, उसमें 10-11 स्क्रीनिंग प्लांटों के नाम लिखे हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने रॉ मटेरियल को इलीगल तरीके से प्रोक्योर किया है। तो हमने इनको नोटिस भी दिया था और जब इनका कोई रिप्लाई नहीं आया तो हमने इनको सील किया। सील करने की वजह यही थी कि हमने कंसेंट जब इनको ग्रांट की थी तो उसमें कंडीशन थी कि ये इलीगल प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर अपनी ड्यूटी पर जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारी को ज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। गंभीर चोटों के चलते उसे नागरिक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। तो मृतक की पहचान झज्जर की रहणिया कॉलोनी में रहने वाले देवेंद्र पुत्र रामचंद्र के तौर पर हुई है और जांच अधिकारी ने ये कहा कि देवेंद्र गूढ़ा गांव के किसी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था और रोजमर्रा की तरह वो अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपनी ड्यूटी के लिए गुरुवार सुबह पेट्रोल पंप पर जा रहा था। जब वो रोहतक रोड पर स्थित लॉरेंस स्कूल के पास पहुंचा तो यहां तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर हालत में देवेंद्र को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये एक कल रुक का प्राप्त हुआ था सिविल हॉस्पिटल झज्जर से एक एक्सीडेंट का आरएसए का, और ये जो डीएच लॉरेंस एजुकेशन सोसाइटी है बस स्टैंड के पास, वहाँ एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वाला पेट्रोल पंप पे काम करता है गुड्डा गाँव, तो ये अपनी ड्यूटी पे जा रहा था सुबह। तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आगे से इसको टक्कर मारी है, जिसके बाद गाड़ी वाला फरार हो गया, जिसके खिलाफ थाना शहर झज्जर में मुकदमा दर्ज किया गया है। और डेड बॉडी का आज मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद वारिसन को बॉडी हवाले की जाएगी। क्या नाम है मृतक का? मृतक का देवेंद्र है जी, रामचंद्र का रहणिया कॉलोनी का रहने वाला है। बहादुरगढ़ में हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बार फिर से सरकारी विभागों पर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करने के चलते जुर्माना ठोका है। इस बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ नगर परिषद, एचएसवीपी और मार्केट कमेटी विभाग पर जुर्माना ठोका और इससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी और एचएसआईआईडीसी पर भी 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ में 13 कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी प्रदूषण फैलाने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। बहादुरगढ़ में लगातार पिछले एक वीक से 400 के आसपास AQI रहा है और जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सीएक्यू की तरफ से ग्रेफ 4 लागू किया गया है, तो ग्रेफ 4 के जो भी गाइडलाइन सीएक्यू की तरफ से हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बहादुरगढ़ रीजन ऑफिस ने बहुत सारे फाइन और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नोटिस भी दिए हैं। इनमें से मेनली एचएसवीपी को, एचएसआईडीसी को, एनएचएआई को और मार्केटिंग कमेटी को भी नोटिस दिए हैं और फाइन भी लगाया है। जहाँ पे कूड़ा डालने की समस्या थी या फिर वेस्ट बर्निंग की भी कोई समस्या चल रही थी, उनको भी। इसके साथ साथ कल डीसी के अंडर में जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहाँ पे भी आम आदमी को लग रहा है कि यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या है, कोई क्रिएट कर रहा है पोल्यूशन को, तो उसके ऊपर कंप्लेंट रेज कर सकता है अपनी। इसके अलावा जनरल पब्लिक से भी एक अपील की गई है कि जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें और घर के अंदर रहें और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें।
इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।